हेलो गाइस, टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एडमिन क्रेडेंशियल पे काम किया था। हम चेंज क्रेडेंशियल कर चुके थे, ठीक है। ये हम लोग का परफेक्टली काम कर रहा था और उससे भी पहले हम लोगों ने रीड ऑल कॉन्टेक्ट्स को भी सही तरीके से बना दिया था। अभी मेरे सारे कॉन्टेक्ट हमने डिलीट कर दिए हैं, इसलिए कोई कॉन्टेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरीके से रीड ऑल कॉन्टेक्ट्स हमने बनाया है वैसे ही हमें एडमिन साइड पे सारी बुकिंग भी रीड करनी चाहिए। क्योंकि जो आपका मेन जो एप्लीकेशन है, जो क्लाइंट साइड का जो आपका व्यू है, इस साइड से अगर कोई बंदा आकर के बुकिंग करता है, कोई कस्टमर आकर अगर बुकिंग करता है, तो वेबसाइट का जो मालिक है उसको दिखना चाहिए कि किसने बुकिंग की है, कौन से ईमेल से की है, तो वो उसको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे चीजें बढ़ा सकते हो, ईमेल डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, एन नंबर ऑफ चीजें यहाँ पे बढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है। जो भी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट में था वो हमने यूज किया। अगर एक दो अगर यहाँ पे आपको बढ़ाने की नीड होती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, अगर आपने ये एप्लीकेशन शुरू से अगर अच्छे से फॉलो किया होगा तो, ठीक है। तो सारी बुकिंग रीड करने का काम आइए हम लोग देखते हैं। तो ये एडमिन कंट्रोलर पे हमने ये काम किया था, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ और ये सब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कंसोल को। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल ओपन कर लेंगे। ये हमारा ओपन हो गया डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। और जिस तरह से यहाँ पे हमने रीड ऑल कॉन्टेक्ट्स किया है, ठीक है, बिल्कुल वैसे रीड ऑल बुकिंग्स, ठीक है। तो जैसे आपने रीड ऑल कॉन्टेक्ट्स किया है वैसे ही आप रीड ऑल बुकिंग कर ले। मैं ये बंद कर लेता हूँ, लास्ट में मैं रन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कोई यूआरएल आपको बनाना पड़ेगा, तो रीड ऑल बुकिंग्स कर देते हैं कॉन्टेक्ट्स की जगह। तो मैंने कर दिया बुकिंग्स, ठीक है, रीड ऑल बुकिंग्स। तो जैसे ही बंदा इस पर क्लिक करेगा मुझे एक बनाना पड़ेगा गेट टाइप के रिक्वेस्ट, ठीक है। गेट टाइप की मुझे एक रिक्वेस्ट बनानी होगी। तो रीड ऑल बुकिंग्स के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपने जैसे रीड ऑल कॉन्टेक्ट्स कहीं ना कहीं आपने बनाया होगा, चेंज क्रेडेंशियल है, डिलीट कॉन्टेक्ट, ये देखिए रीड ऑल कॉन्टेक्ट है। तो जिस तरह से यहाँ पे रीड ऑल कॉन्टेक्ट हमारा था, तो वैसे ही बिल्कुल जैसे ये था वैसे ही आप रीड ऑल बुकिंग्स भी यहाँ पे बना लें, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और नाम देते हैं हम रीड ऑल बुकिंग्स। रीड ऑल बुकिंग्स हमने यहाँ पे नाम दे दिया। तो बंदा चूंकि ऑलरेडी एडमिन पे ही है, ठीक है, स्लैश एडमिन पे ही है, तो मुझे यहाँ पे स्लैश एडमिन लिखने की नीड नहीं है। तो एडमिन स्लैश एडमिन पे ही रीड ऑल बुकिंग सर्च किया जाएगा। तो एडमिन कंट्रोलर का ये स्लैश एडमिन यहाँ से मिल जाएगा और बाकी स्लैश एडमिन स्लैश रीड ऑल बुकिंग्स, ठीक है। चलो ये तो खैर आपको पता ही होगा। तो यहाँ कर दिया हमने बुकिंग्स। अब हमें सारी बुकिंग यहाँ से रीड करनी है, रीड ऑल बुकिंग से सारी बुकिंग रीड करनी है, ठीक है। मॉडल वगैरह लगा है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल आ गया आपका कंट्रोलर पे, यहाँ पे कंट्रोल आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सर्विस से जाके डेटाबेस से चीजें लेकर के आनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले उल्टा काम करेंगे। सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं अपने डाउ को। तो यहाँ पे बुकिंग फॉर्म क्रेड ओपन कर ले, ठीक है, ये ओपन कर लिया। कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रेड में हमने जैसे रीड किया था बिल्कुल वैसे ही रीड कर लेंगे। यहाँ पे कैसे किया था भाई, फाइंड ऑल से किया था। तो ये आप कॉपी कर लें। कल को आपको डिलीट भी करना होगा बुकिंग विद द हेल्प ऑफ आईडी, तो आप ये दोनों कॉपी कर लें, ठीक है। ये कॉपी कर लिया हमने और ये दोनों ही कॉपी करके आप बुकिंग फॉर्म क्रेड में पेस्ट कर दें, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिलीट वाला कोड पहले से यहाँ पे बना के रख दिया। इसको मैं हटा सकता हूँ या रहने देता हूँ, चलो एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिस्ट को जावा यूटिल से, ठीक है। और कांटेक्ट फॉर्म क्रेड नहीं रहेगा, यहाँ पे बुकिंग फॉर्म रहेगा। तो ये बुकिंग फॉर्म डाल दिया। मतलब मेरे डाउ में मैंने दोनों भी काम कर दिया, सारे डेटा को रीड करने का भी काम कर दिया। अगर कोई बुकिंग डिलीट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, तो वो भी हमने पहले से बना के रख दिया। मेरा डाउ भाई रेडी हो चुका है।
अब डाओ को कॉल करते हैं सर्विस से, तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्विस ओपन कर लेते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही काम होने वाला है। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्विस में यहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्या है भाई, रीड ऑल कॉन्टेक्ट सर्विस और डिलीट कॉन्टेक्ट सर्विस, बस ये दोनों को आप कॉपी कर लें और इसको बंद कर लें और बुकिंग फॉर्म सर्विस का इंटरफेस ओपन कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें। नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको रीड ऑल बुकिंग सर्विस कर लेते हैं, ठीक है, और डिलीट बुकिंग सर्विस कर लेते हैं, ठीक है, बुकिंग, ये हो गया हमारा, ठीक है। और कॉन्टेक्ट फॉर्म की जगह हम जब रीड करेंगे तो लिस्ट ऑफ क्या आएगा, बुकिंग फॉर्म आएगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं आएगा, तो यहाँ पे बुकिंग फॉर्म। तो यहाँ पे हम रीड और डिलीट दोनों ही बनाते चल रहे हैं, ठीक है, ताकि एक ही बार में हम लोग का दोनों काम हो जाए, क्योंकि पहले भी आप ये काम कर चुके हो। तो ये भाई सर्विस का इंटरफेस रेडी हो गया, अब इसको बंद कर लेते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कर लेंगे यहाँ पे। ये हमने IMPL बनाया था पहले से, ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भाई अगर मुझे मुझे रीड करना होगा तो ये वाला सर्विस मेथड कॉल करूंगा, डिलीट करना होगा तो ये वाला सर्विस मेथड कॉल करूंगा। अब इसमें भाई बुकिंग फॉर्म क्रेड का, ये मेरा जो सर्विस है, इससे बस मुझे क्या करना है, बुकिंग फॉर्म क्रेड का फाइंड ऑल कॉल कर लेना है, तो कर लें भाई। तो जैसा आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्विस इंप्लीमेंटेशन में किया होगा वैसा ही होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सिंपल हमने फाइंड ऑल कॉल किया है और डिलीट बाय आईडी किया है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको ऐसा यहाँ कर लेना है। तो बुकिंग फॉर्म क्रेड ऊपर ऑटो वायर हुआ ही है, तो बस इसी को उठाइए, बुकिंग फॉर्म क्रेड डॉट आप क्या कर लें, फाइंड ऑल, और यहाँ से हम लोग डिलीट का भी करते हुए ही चल रहे हैं। तो यहाँ से हम बुकिंग फॉर्म क्रेड डॉट क्या नाम था भाई, क्या नाम था, डिलीट बाई आईडी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कर लिया डिलीट बाई आईडी, ठीक है, और यहाँ पे आईडी पास कर दिया। तो अगर आईडी अगर हम कंट्रोलर पे लेके आ जाएं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, और रीड करना है तो हम ये वाला मेथड, मतलब डिलीट करने के लिए ये वाला मेथड कॉल करेंगे और रीड करने के लिए ये वाला कॉल करेंगे, ठीक है, इतना काम हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग कंट्रोलर पे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल, ये देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म में इस तरह से हमने किया था, तो हम क्या करेंगे, पहले रीड वाला काम करते हैं। तो मुझे ये जब मेथड में कॉल करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा फाइंड ऑल क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ बुकिंग फॉर्म पोजो, तो ये पूरा का पूरा मैं मॉडल में होल्ड कर लूंगा। तो मॉडल में मैं लिख दूं ऑल बुकिंग्स नाम का बना लेता हूँ, ऑल बुकिंग्स, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्विस नहीं होगा, बुकिंग फॉर्म सर्विस होगा, जो कि यहाँ पे अभी नहीं बना है, तो हमें यहाँ पे ऑटो वायर कराना होगा। तो प्राइवेट, चलो मैं इसको करा लेता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ बुकिंग फॉर्म, ठीक है, बुकिंग फॉर्म सर्विस, और यहाँ से बुकिंग फॉर्म सर्विस, ये कर लिया हमने। एंड देन इसका हम एक सेटर बना लेते हैं, जनरेट गेटर सेटर करके यहाँ पे एक हमने सेलेक्ट सेटर बना लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने कर लिया ऑटो वायर्ड, तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। चलो भाई ऑटो वायरिंग हो गया। अब बुकिंग फॉर्म सर्विस का आप कॉल कर सकते हैं मेथड्स। तो बुकिंग फॉर्म सर्विस का रीड ऑल बुकिंग सर्विस आप कॉल कर लेंगे यहाँ से, और सारा का सारा लिस्ट ऑफ बुकिंग फॉर्म पोजो एक मॉडल में आकर सेट हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, एडमिन के एक किसी पेज पे ले चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे रीड ऑल कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल बना है, उसी तरह रीड ऑल बुकिंग्स डॉट एच टी एम एल बना लेंगे हम। तो रीड ऑल बुकिंग्स पे लेकर के चल जाएंगे, रीड ऑल। अगर आपने इससे पहले वाला कॉन्टेक्ट वाला काम सही से किया होगा ना, जो पहले हमने किया था कॉन्टेक्ट वाला काम, तो ये काम आप बड़े आसानी से कर पाओगे। रीड ऑल बुकिंग्स पे हम चल देंगे, तो यहाँ राइट क्लिक करके हम न्यू करके एक अदर पे जाके HTML क्रिएट कर लेते हैं और नाम देते हैं रीड ऑल बुकिंग्स, ठीक है, ये हमने रीड ऑल बुकिंग्स बना लिया, ठीक है। अब इसी रीड ऑल बुकिंग्स को हम यहाँ से इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है, ये एडमिन के अंदर है, ये हमारा इन्वोक हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी वैल्यूज हमें प्रिंट करानी है। अब बात ये है कि भाई वहां से डेटाबेस से क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जरा हम एक बार अपना माइस्क्वेल वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं। हालांकि हम अगर पोजो से भी देख सकते हैं क्या क्या वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे अगर मैं आपको
बुकिंग फॉर्म अगर दिखाऊं यहाँ पे पोजो, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारी वैल्यूज होंगी यहाँ पे, ये देखिए ये इतनी सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो डेटाबेस में देखते हैं, इसमें बहुत सारे एनोटेशन भी हैं। तो ये यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं रूट, और इसी के अंदर आपको मिल जाएगा सारा का सारा कहानी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज ऑल कर लेते हैं हम। टैक्सी बुकिंग में हम आ जाते हैं बुकिंग फॉर्म में। तो ये देखिए 3 बुकिंग हमारी है, पहले की कभी रही होगी, हमने ऐड वैड किया होगा जब भी। ठीक है, अगर आपके पास नहीं डेटा है तो आप यहाँ पे जा करके पहले थोड़ा सा बुकिंग वगैरह ऐड कर दें, ताकि रीड करने में भी अच्छा लगे। कितनी वैल्यूज है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल ना। फिर से गिन लें, 3 3 6 3 9 10 11। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब 11 TRTD, मुझे 11 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। इतना क्यों बनवाना भाई, अपने से क्यों बनाना। तो चैट जीपीटी बाबा से मैं कैसे बताऊंगा कि मुझे ये बना के दे दो। देखो मैं क्या चालाकी कर सकता हूँ, इंडेक्स पे आता हूँ और बुकिंग फॉर्म जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये बुकिंग फॉर्म मैंने यहाँ से लेकर के पूरा कॉपी कर लिया। ठीक है, इस बुकिंग फॉर्म में सारी चीजें हैं कि भाई क्या क्या वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हो। अब चैट जीपीटी इसीलिए हमने यहाँ पे टैब ओपन करके रखा था। आ जाइए जीपीटी में, और इसमें हम पूरा बुकिंग फॉर्म पेस्ट कर देंगे, और देन शिफ्ट दबा के एंटर लीजिए थोड़ा, और यहाँ पे लिख दीजिए कि राइट अ HTML CSS टेबल फॉर अबव फॉर्म वैल्यूज। ठीक है, अबव फॉर्म वैल्यूज या अबव फॉर्म इनपुट्स, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, राइट HTML CSS टेबल। एंड मैं देखो अभी CSS को आप अगर एक्सटर्नल रख रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं अभी इंटरनल CSS बोलूंगा इससे करने के लिए, ताकि मैं फ्रंट में उतना झमेला ना करूं। एंड एंड मेक श्योर CSS मस्ट बी इंटरनल। चलो देखते हैं ये कैसा बनाता है हमारे लिए। तो ये देखिए काम चालू हो गया है, यहाँ पे इंटरनल CSS ये यूज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखना है कि हमारे लिए कितनी फील्ड वगैरह बना रहा है। तो फील्ड वैल्यू ये देखा जाए जरा, ठीक बना रहा है। नेम, ईमेल, डेस्टिनेशन, टाइम, डेट, कंफर्ट, चिल्ड्रेन विल्ड्रेन सभी तो बना रहा है ये। ठीक है, मतलब ये परफेक्ट काम कर रहा है। एक बार यहाँ पे जरा इसको हम क्या करते हैं, इसने थाइमलिफ का भी यूज कर लिया। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ, रुक जाओ। थोड़ा सा आपको देखो ये सब भी चीजें सीखनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीखनी है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा इसको। राइट HTML CSS टेबल फॉर अबव वैल्यूज विच आई एम आई एम गेटिंग फ्रॉम डेटा बेस। ठीक है, एंड कॉमा देके बोलूंगा डू नॉट इंक्लूड एनी टाइम लीफ कोड। ठीक है, कॉमा देके बोलूंगा आई वांट प्योर प्योर HTML CSS। ये हमने इसे बोल दिया। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं ये भाई साहब। तो ये सब चीजें आपको मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा देखो अपना टाइम भी AI की मदद से बचाना है ना। अब ये नहीं कि आप पूरा लगे हुए एकदम पूरा बनाने में। ठीक है, तो वो सही अप्रोच नहीं होता है। आप बल्कि इस तरह से करें, लेकिन ये सही बना नहीं रहा अभी मेरे हिसाब का, इसने बनाया नहीं है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा इसको और इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। मैं क्या चाह रहा था कि TRTD अलग अलग हो। ठीक है, तो और क्या बताएं भाई मैं इसको, यूज TR थोड़ा सा बता देते हैं इसको कि भाई आप तुम TH यूज करो, TH यूज करो आप अलग से, एंड TD TD आप अलग करो। ठीक है, ग्रुपिंग करके यूज TH and TD इन ग्रुप। चलो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे इस बार काम हो जाना चाहिए।
काफ़ी चीज़ें तो ये कर रहा है वैसे हमारे लिए। हाँ, देखो ये अब आया ना लाइन पे, तो थोड़ा-सा आपको मतलब चीज़ें इसको समझानी पड़ेगी। जैसे ही मैंने बोल दिया यूज़ टीएच एंड टीडी इन ग्रुप, तो ये ग्रुप में डाल दिया उसने और ये यही चीज़ मुझे चाहिए थी। तो परफेक्टली मुझे जो मुझे चाहिए था वो मुझे अब मिल चुका है इससे। अब मैं इस कोड को सीधा क्या करूँ, कॉपी कर लूँगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको बनवा लेना है। एक बार देख लेना ये, इस तरीके से आपको बनवा लेना है। चैट जीपीटी से इतना लिखते मत बैठना, मतलब थोड़ा-सा तो आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, आज के टाइम पे। तो रीड ऑल बुकिंग्स में हम ज़रा-सा इसको पूरा हटाते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट हमारा रीड ऑल बुकिंग्स हमारा बन गया। क्या-क्या है भाई ज़रा देखा जाए? तो डेटाबेस में क्या-क्या चीज़ें हैं भाई? वही सब यहाँ होना चाहिए। नेम सोर्स है, ठीक है, तो वो नेम सोर्स तो यहाँ मिल गया। और क्या है? ईमेल डेस्टिनेशन टाइम, तो ईमेल डेस्टिनेशन टाइम ये भी मैच कर रहा है। और क्या-क्या है भाई? डेट कंफर्ट एडल्ट, तो डेट कंफर्ट एडल्ट, एक बचा है हमारा चिल्ड्रन और मैसेज, तो चिल्ड्रन हो गया और मैसेज हो गया। एक एक्स्ट्रा आईडी है ना जो कि ऑटो इंक्रीमेंट थी, तो आईडी के लिए आप चाहो तो अलग से यहाँ पे लगा सकते हो, हालांकि नीड है नहीं। ठीक है, ये तो आईडी इंटरनली यूज होगी, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं एक यहाँ पे अपने से। टीएच कॉपी कर लो आप यहाँ पे और यहाँ पे आईडी लगा दो। ठीक है, ये हमने आईडी लगा दिया। और बाकी ये जो है सीन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो सीन है, यहाँ पे ये वैल्यूज जो स्टैटिक वैल्यू डली हुई है इसको हम लोग डायनेमिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आईडी के लिए एक टीडी लगा लो और आईडी 1 बेसिकली ऐसे लिख सकते हो आप। अब ये तो बढ़िया है, मस्त आपका काम करेगा। ये कुछ 2 टीआर लगाया है, ऐड मोर रोज नीडेड, नहीं भाई मुझे ये टीआर को लूप में लगा दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ रोज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक हटा लिया, एक टीआर सिर्फ रखूंगा। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो रीड ऑल बुकिंग्स है वो चल रहा है कंट्रोलर से, जिसपे मॉडल में ऑल बुकिंग्स नाम के मॉडल में डेटा आ रहा है। तो ऑल बुकिंग से डेटा निकालना कौन सी बड़ी बात है ना, पहले भी हमने किया है। तो इस टीआर को ही हम यूज कर लेंगे। तो टीआर में मैं यूज कर लूंगा थाइमलिफ को। तो थाइमलिफ को यूज करने के लिए पहले मैं ऐड कर लेता हूँ एक्सएमएलएनएस। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, कहीं भी किसी भी पेज से उठा लो, बहुत जगह हमने लिखा होगा ये एक्सएमएलएनएस, ये कॉपी कर लीजिए आप और यहाँ पे डाल दीजिए ताकि मुझे भाई सजेशन मिले सारे। ठीक है, ये कर लिया हमने। एंड देन हम यहाँ जाएंगे, टीआर पे हम यूज कर लेंगे टाइम लिफ, देखो सजेशन आ रहा है, और ईच यूज कर लेंगे। अब मुझे डेटा कहाँ से निकालना है भाई, तो इस पेज पे मॉडल आ रहा है ऑल बुकिंग्स नाम का, तो ऑल बुकिंग से निकालना है। तो मैं लगाऊंगा कोलन, ठीक है, डॉलर, और ये लगाया हमने और लिखा ऑल बुकिंग्स। ठीक है, तो ऑल बुकिंग्स में मुझे लिस्ट ऑफ पोजो मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे उस लिस्ट से एक पोजो ऑब्जेक्ट निकाल देगा जो मैं होल्ड कर सकता हूँ यहाँ बुकिंग नाम के वेरिएबल में। तो ये हमने कर लिया बुकिंग। तो एक आया, लिस्ट से पहला बुकिंग ऑब्जेक्ट आया। अब उस बुकिंग ऑब्जेक्ट से मैं एक एक करके आईडी नेम जो भी है सारा निकाल लूंगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा टी एच कोलन टेक्स्ट, टी एच कोलन टेक्स्ट यूज कर लूंगा मैं। और ये भाई इसको हटा दूंगा, इसका कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं, यहाँ पे सिंपल आप एक्सप्रेशन लगा के बुकिंग डॉट आईडी कर देंगे। ठीक है, ये काम अगर आपने कर दिया तो यहाँ पे आपका आईडी प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड में आपको नेम करना था, देख लेना आईडी है नेम है उसी हिसाब से करना। तो सेकंड पे नेम करना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और हर जगह पहले तो ये स्टैटिक वाला डेटा हटाऊंगा और ये पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पहले तो पेस्ट कर लेते हैं फिर हटाते हैं उसको। तो ये कर लिया हमने हर जगह पे, ये हो गया हमारा परफेक्टली कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे क्लासेस वगैरह का यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। इस क्लास का यूज करके वो सेंटर में लेके आया होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे जब हम लोग प्रिंट होगा तो। और लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रिप, अच्छा ये मैसेज होगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आप क्या करें, ये सब न्यूयॉर्क ये ईमेल वीमेल हटा दें। ठीक है, जिस तरह से हमें पहले लिख ले आईडी नेम सोर्स, तो पहले वाले टीडी में, पहले वाले टीडी में आईडी है, दूसरे में होगा नेम, तीसरे में होगा सोर्स। अच्छा, ये जो नेम है
जो आप लिख रहे हो ये आपके पोजो से एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। तो आप जरा अपना पोजो ओपन करके रख लेना ना मैच करने के लिए। तो आईडी नेम सोर्स इस तरह से मैच करना चाहिए ना। तो आईडी नो स्पेलिंग सही होना चाहिए, मतलब आगे पीछे हो सकता है लेकिन स्पेलिंग से होना चाहिए। तो आईडी नेम सोर्स फिर ईमेल डेस्टिनेशन। तो एक बार यहाँ पे कर लेते हैं ईमेल। ईमेल हो गया, ठीक है ईमेल सही है ना। ईमेल था ना अपने पास, डेस्टिनेशन भी है, चलो यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। फिर हमने कर लिया यहाँ पे डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर ये मुझे टाइम लग रहा है डेट लग रहा है, तो टाइम का तो मैंने टाइम ही लिखा था यहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और डेट का हमने डेट ही लिखा था, एक बार कंफर्म जरूर करेंगे। तो टाइम डेट ठीक है। कंफर्ट एडल्ट चिल्ड्रन भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड मतलब ये कंफर्ट होगा ना। तो कंफर्ट, फिर ये क्या हो सकता है, दो और एक, ये ऊपर देखना पड़ेगा मैं। तो एडल्ट है चिल्ड्रन पहले दिखाएगा, तो एडल्ट यहाँ कर लो, एडल्ट यहाँ कर लो, चिल्ड्रन यहाँ कर लो, ठीक है। ये हमने कर लिया एडल्ट चिल्ड्रन। और लास्ट में मैसेज है, तो यहाँ पे आप मैसेज कर लें, ठीक है। ये आपका हो गया। और जो भी आपका ये स्टैटिक डेटा है, अब सब डेटा डायनेमिकली आएगा, तो ये आप सारा रिमूव कर दें, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में आप लोग काफी आगे आ चुके हैं। तो इसके बाद हमारा एक फाइल अपलोडिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सब हम करेंगे ये वाले मॉड्यूल के बाद, ये हमारा हो जाए तो ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। काफी चीजें आपने इस प्रोजेक्ट में सीखी है, और प्रोजेक्ट को और इनहेंस कर सकते हो अपने हिसाब से आप, लेकिन मैं काफी एक अच्छे लेवल तक प्रोजेक्ट को लेकर के जाने वाला हूँ। आने वाले टाइम पे बहुत शानदार वीडियोस आने वाली हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फाइल अपलोडिंग वगैरह की। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो आईडी नेम सोर्स सब एक बार आप चेक कर लो भाई, सब कुछ ठीक ठाक है ना। तो ये हमारा ठीक है। अच्छा, मुझे डिलीट भी करना है, लेकिन डिलीट बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इतना रीड करके देख लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोग पहले क्या करते हैं, रीड करके देख लेते हैं। चलिए, तो एक बार हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करके रीलॉन्च कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडेक्स बंद कर लेता हूँ और पोजो भी बंद कर लेता हूँ। जितना यूज हमने कोड लिखा है उतना ही मैं ओपन रख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे आएंगे, रीड ऑल बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो रीड ऑल बुकिंग करेंगे तो कंट्रोलर पे जाएगा, पूरा डेटा लेके आएगा सर्विस से, और रीड ऑल बुकिंग्स HTML पे ले जाके प्रिंट कर देगा। तो ये काम होना चाहिए, ठीक है। आइए जरा एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं हम, और एक बार हम रीड ऑल बुकिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी हो गई। क्या है गड़बड़ी भाई, जरा देखा जाए। हम लोग यहाँ पे कुछ बता रहा है यहाँ पे, एन एरर ड्यूरिंग टेम्पलेट पार्सिंग रीड ऑल बुकिंग्स डॉट HTML पे कुछ दिक्कत आई है। कंसोल में चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी होगी तभी ऐसा आया है। तो यहाँ पे जरा एक बार चेक कर लेते हैं रीड ऑल बुकिंग्स पे, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह भी बहुत आपको ध्यान से देखनी होती है। तो एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं ऑल बुकिंग्स, ये तो ठीक है। ऑल बुकिंग्स ही किया है हमने। और बुकिंग डॉट ID नेम, ठीक है। क्या बोला है इसने, एक बार जरा हम फिर से चेक करें। एन एरर ड्यूरिंग टेम्पलेट क्लास पाथ रिसोर्स टेम्पलेट्स एडमिन रीड ऑल बुकिंग्स डॉट HTML। ओके, रीड ऑल बुकिंग डॉट HTML में तो एक काम देखिए, ऐसा कुछ अगर दिक्कत आए ना, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपका डेटा यहाँ पे आया है कि नहीं। तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आके आपको पता चल जाए, आप इजीली क्या करो, डिबग कर पाओ कोड को। तो आप यहाँ पे पहले चेक कर लो कि भाई मेरा कंट्रोलर तक मामला सही से हुआ है कि नहीं। और आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे अपनी लिस्ट को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो आपके सारे पोजो ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, पोजो ऑब्जेक्ट्स में आपके पास टू स्ट्रिंग होना चाहिए तभी डेटा दिखेगा। तो जरा मैं देख लेता हूँ बुकिंग फॉर्म में टू स्ट्रिंग है कि नहीं। टू स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है, एक मिनट, ये ऊपर होगा ना। हाँ, टू स्ट्रिंग हमने बनाया हुआ है। तो अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक होगा तो हम सिर्फ HTML में चेक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ नहीं आया तो मतलब फिर गड़बड़ है कहीं। इसके इसके पहले हम लोग देखेंगे सर्विस, और अपने सर्विस को चेक करेंगे, अपने डाउ को चेक करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और रीड ऑल बुकिंग पे फिर से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग कंसोल में क्या हमारा डेटा आया है, तो यहाँ पे डेटा हमारा यहाँ पे
यहाँ पे तो डेटा हमें नहीं दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। यहाँ तो हमें कहीं भी, यहाँ हाइबरनेट की देखिए सेलेक्ट क्वेरी की ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेटा आया है। सी हियर बुकिंग फॉर्म जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रिंट किया है, परफेक्टली हमारा सारा का सारा डेटा आया। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इतना अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने परफेक्टली सारी चीजें मतलब करी हैं, और सारी चीजें आपकी यहाँ पे आई भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सारा डेटा आया है। जो भी प्रॉब्लम है इतने से कोड में है। तो जरा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। टी एच ईच डॉलर लगाया है, ऑल बुकिंग्स ब्रैकेट है हमारा, और हमने यहाँ पे बुकिंग किया हुआ है। ठीक है, और बुकिंग डॉट आई डी नेम सोर्स डेस्टिनेशन, यहाँ पे कई बार स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है तो भी दिक्कत होती है, तो वो देखना पड़ेगा ध्यान से हमें। यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा, एरर हैपेंड ड्यूरिंग टेम्पलेट क्लास पाथ। चलो कम से कम हमारा ये डेटा तो आया है परफेक्टली। अभी देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। हम्म, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कंफर्ट की। ठीक है, तो ये छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से क्या होता है कि कई बार हमारे सारे कोड सही होते हैं, हम दो दो तीन तीन दिन फंसे रह जाते हैं और हमारा कोड रन नहीं होता। आज ही मेरा एक स्टूडेंट है, उसने वो बोला सर मैं कोड में एक दिन से पूरा फंसा हूँ, पूरा मेरा एक दिन बर्बाद हुआ। दिक्कत क्या थी, कंट्रोलर की स्पेलिंग में क्या हुआ था कि डबल एल की जगह ट्रिपल एल था, अब वो ध्यान नहीं जा रहा था उसको। तो ऐसी दिक्कत होती है। देखो कंफर्ट को मैं कंफर्म लिखा था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कंफर्ट। तो स्पेलिंग मिस्टेक जरा आप अगर ध्यान से मतलब स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे तो ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर से मैं रीड ऑल बुकिंग्स जाऊंगा। ये देखिए सारी की सारी बुकिंग्स हमारी रीड परफेक्टली हो रही है। तो ये कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा। ये हमने चैट जीपीटी से ये टेबल बनवा लिया था, तो काफी शानदार हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंजेस कर लेते हैं, और एक और मैं टीएच यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ टीएच पे मैं क्या करूंगा, एक डिलीट बना दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर आप डिलीट यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे आपको डिलीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, या डिलीट नहीं लिखते, हम एक्शन लिखते हैं। यहाँ हमने एक्शन लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक टीडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक टीएच बनाया है तो यहाँ पे एक टीडी बनाना पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए। तो आपने एक टीडी बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे डन। अब यहाँ पे आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है भाई ये। ठीक है, इनक्लोज, ये क्या दिक्कत है, आई थिंक कुछ तो भी बग है, क्या है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखते हैं। एक बार इसको ना बंद करते हैं और दोबारा ओपन करते हैं। कई बार ऐसा हो तो आप बंद करके दोबारा ओपन कर लिया करें। अगर ऐसे बग की वजह से कोई दिक्कत होगी ना तो वो प्रॉब्लम चली जाएगी। तो यहाँ जरा देखा जाए, ये देखिए कोई एरर नहीं है ना। तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एंकर टैग बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंकर टैग में हम सिंपली क्या लिख दें भाई, डिलीट लिख देते हैं। अब ये जरा कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए पेज को रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ पे आपको डिलीट देखने को मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बुकिंग आईडी भेजना पड़ेगा टू डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के लिए मैं बुकिंग आईडी अगर कंट्रोलर पे भेज दूं तो डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कॉन्टेक्ट में किया था। तो कैसे भेज सकते हैं भाई, थाइमलीव की मदद से। ये हम लोगों ने पहले भी किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं रीड ऑल कॉन्टेक्ट्स में। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने भेजा था। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लिया। टीडी को मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो भाई मुझे कहाँ भाई कंट्रोल भेजना है, तो मुझे भेजना है स्लैश एडमिन पे डिलीट बुकिंग पे, डिलीट कॉन्टेक्ट पे नहीं, डिलीट बुकिंग पे। ठीक है, तो क्या एडमिन के पास डिलीट बुकिंग आपके पास है जो एक आईडी लेती हो, वो तो है ही नहीं। पहले ये बनाया जाए फिर आगे का काम करेंगे। तो एडमिन कंट्रोलर पे आइए, जैसे आपने डिलीट कॉन्टेक्ट बनाया था आईडी जिसमें एक आईडी वैल्यू आ सकती थी जिसको आप पाथ वेरिएबल से निकालते थे, बिल्कुल आप इसको कॉपी कर लें और आप यहाँ पेस्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ क्या कर लें, डिलीट बुकिंग। ठीक है, और यहाँ भी आप कर लें डिलीट बुकिंग। ठीक है, तो ये डिलीट बुकिंग हमारा हो गया।
और डिलीट बुकिंग जैसे ही चलेगा, आईडी आएगा, पाथ वेरिएबल से हम उसको इस आईडी में होल्ड कर लेंगे और आगे कहानी हम करेंगे, ठीक है। अभी इसको इग्नोर करिए आप। तो ये काम हमें यहाँ से, मतलब ये वाला मेथड हमें यहाँ से कॉल करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, तो स्लैश एडमिन पे डिलीट बुकिंग आईडी, ये तो ठीक है भाई, ये हमने बना दिया, ये मैपिंग हो जाएगी। लेकिन आईडी जाएगी क्या, कॉन्टेक्ट की आईडी थोड़ी जाना है, बुकिंग की आईडी डालना है भैया। ये आईडी क्या है, तो आईडी इज इक्वल टू बुकिंग की आईडी। तो ये बुकिंग आईडी जो आपने ये यहाँ पे काम किया है, सिर्फ बुकिंग कॉपी कर ले इतना, और यहाँ कॉन्टेक्ट की जगह बुकिंग आईडी डाल दें। तो इंटरनली जैसे ही आप इस डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी बुकिंग आईडी जाएगी। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं इस वाले डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये 1 जाएगा, इस पे करूंगा तो 2 जाएगा, इस पे करूंगा तो 3 जाएगा। तो ये काम हमने पहले भी किया था। क्या हुआ है, इसमें पहले आपको यूआरएल दिया जाता है और फिर आपको जो वैल्यू ले जानी है उस वेरिएबल का नाम दिया जाता है एक करली ब्रैकेट में। तो एडमिन स्लैश डिलीट बुकिंग पे आपकी आईडी जाएगी, ठीक है। आईडी की क्या वैल्यू है, फिर हम ब्रैकेट देके हम बताएंगे कि आईडी की वैल्यू आपको बुकिंग यहाँ ऑब्जेक्ट से निकाल के भेजना है। तो बुकिंग ऑब्जेक्ट के डायनेमिकली आईडी निकल करके चल जाएगी और ये आईडी आपकी आ जाएगी कहाँ पे, इस आईडी से आपको फेच करना है तो आप पाथ वेरिएबल की मदद से इस आईडी वेरिएबल में फेच कर लेंगे, ठीक है। अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, बुकिंग फॉर्म सर्विस पे ऑलरेडी हमने डिलीट बना दिया था। ये देखिए डिलीट बुकिंग हमने बना दिया था, अभी अभी हम जब कर रहे थे रीड का काम, तो बस इसी वाले मेथड को कॉल कर लेना आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बुकिंग फॉर्म सर्विस को यहाँ से यहाँ लगा करके आप कॉल कर लें डिलीट बुकिंग और आईडी भेज दें, ठीक है। अब आईडी आपकी देखिए होगी तभी आपको यहाँ दिखेगा ना, तो आईडी ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। आईडी आपका है तभी आपका टेबल बन रहा है, तो आईडी ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आईडी होगा, सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद हम रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट में कॉन्टेक्ट नहीं, बुकिंग डिलीटेड सक्सेसफुली लिख देंगे, बुकिंग डिलीटेड सक्सेसफुली लिख करके, और हम कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे, इसी रीड ऑल बुकिंग्स पे, ठीक है। क्यों हम रीड ऑल बुकिंग्स पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब हम रीडायरेक्ट होंगे रीड ऑल बुकिंग पे रीडायरेक्ट होंगे तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट फिर से फायर होगी, तो एक अपडेटेड डेटा मुझे मिलेगा, मतलब जो डेटा डिलीट हो चुका है वो गायब हो जाएगा, एक लिस्ट में न्यू डेटा, न्यू तरीके से डेटा आएगा और न्यू तरीके से हमारा फिर से रीड ऑल बुकिंग्स टेबल फॉर्म होगा। तो इस तरह से आप रिडायरेक्ट कर ले, ये हमने पहले भी कॉन्टेक्ट वाले मॉड्यूल में आपको समझाया था। तो देखिए हमारा डिलीट का काम भी कितना जल्दी हो गया, यही ब्यूटी है भाई रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्प्रिंग बूट की। स्प्रिंग बूट में बोलते हैं ना रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, तो देखिए कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है। हालांकि फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा समझाए करने की, लेकिन अगर मुझे समझाना ना होता तो बहुत जल्दी मैं कर लेता, ठीक है। और आप भी कर पाएंगे अगर आप सही प्रैक्टिस करेंगे तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार हम, और चलिए यहाँ पे राजू ये भोपाल जो है, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, 2 नंबर को यहाँ से हमने उठाया। और नो स्टैटिक रिसोर्स बोल रहा है रीड ऑल बुकिंग्स, ओके। तो रीड ऑल बुकिंग्स बोल रहा है कि नहीं है, एक बार जरा हम लोग चेक कर लें। रीड ऑल बुकिंग्स पहले चेक करें कि डिलीट हुआ है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप ये चेक कर लें, तो यहाँ पे आकर रिफ्रेश करें, तो देखिए डिलीट हो गया है ना, डिलीट हो गया है डेटा। मतलब डिलीट होने के बाद आपका रीड ऑल बुकिंग्स नहीं चला, ठीक है। तो इसलिए नहीं चला क्योंकि एडमिन से रीड ऑल बुकिंग्स नहीं चलाएंगे आप, ये वाला यूआरएल फायर करेंगे, है ना। ये देखिए गड़बड़ी हुई थी। आप स्लैश एडमिन पे क्या चलाएंगे भाई, रिडायरेक्ट होकर के ये कंट्रोलर का पेज चला रहे हैं ना, कंट्रोलर का मेथड चला रहे हैं ना, तो ये आप रीड ऑल बुकिंग्स करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी। रीड ऑल बुकिंग मतलब क्या होगा कि स्लैश एडमिन कंट्रोलर का, स्लैश एडमिन कंट्रोलर का रीड ऑल बुकिंग पे रिडायरेक्ट हो जाओ, तो रीड ऑल बुकिंग पे रिडायरेक्ट होंगे तो फिर से हमारा डेटाबेस से वैल्यू आएगी, लिस्ट में स्टोर होगी और फिर से जा करके सारी वैल्यू रीड ऑल बुकिंग एचटीएमएल पे, बुकिंग एचटीएमएल पे प्रिंट हो जाएगी। चलो अभी ये गलती नहीं होगी, तो यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए यहाँ पे, ठीक है। और मैं फिर से 3 नंबर डिलीट करूंगा और ये देखिए डिलीट हो गई। अच्छा डिलीट होने पे यहाँ लिखा भी आता कि बुकिंग डिलीटेड सक्सेसफुली, तो और अच्छा होता, ठीक है। जैसा कि हमने कॉन्टेक्ट के मामले में किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे रीड ऑल कॉन्टेक्ट ओपन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज हमने यहाँ प्रिंट कराया है। एक काम करते हैं, रीड ऑल कॉन्टेक्ट सेक्शन डैशबोर्ड ये जो है ना, इतना कॉपी कर लेते हैं और अपने रीड ऑल बुकिंग पे आके टॉप पे, एचटीएमएल पे आके टॉप पे यहाँ आ जाओ आप, बुकिंग डिटेल्स तो लिखा ही हुआ है, पेस्ट कर दीजिए और ये हटा लीजिए। तो होम पे जाने के लिए एक यूआरएल यहाँ रख लेते हैं और मैसेज यहाँ H2 में प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। मतलब मैसेज डिलीट होने पे मुझे
एक मैसेज लेकर के जाना था, ठीक है? जो कि हमने यहाँ पे देखिए लेकर के गए भी हैं। ये जो हम डिलीट कर रहे थे, डिलीट होने के बाद जब हम रीडायरेक्ट कर रहे थे, तो एक मैसेज लेके जा रहे थे ना, बुकिंग डिलीटेड सक्सेसफुली। तो वो जो रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट में जा रहा था, वो मैसेज नाम के रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट में, उसको हम रीड ऑल बुकिंग्स पे प्रिंट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो अब हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करेंगे, यहाँ एडमिन का बटन भी आ चुका है, रीड ऑल बुकिंग आप इसे घूम सकते हैं और डिलीट करेंगे तो बुकिंग डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में आपको बुकिंग रीड करना भी सिखाया पूरा और डायनामिकली इसको डिलीट करना भी सिखाया। बिल्कुल जैसा कि हमने कॉन्टेक्ट में किया था, तो अगर आप बुकिंग भी कर लेते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग और भी शानदार वीडियो आने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।